आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो। 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां देने का वादा, 2025 तक महंगाई में 10% कमी। पाकिस्तान को नवाज दो के स्लोगन से मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर जारी। मंशूर के मुताबिक किसानों और पसमानदा तबकात के लिए सब्सिडी, तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा किया जाएगा। बिजली के बिलों में 20 से 30% तक कमी। बिजली की पैदावार में 15,000 मेगावाट का इजाफा किया जाएगा। गवादर को खित्ते में तवानाई का मरकज बनाया जाएगा। ग्रीन एनर्जी फंड भी कायम किया जाएगा। बरामदात को $60 अरब, इक्तिसादी शरह नमू में 6% से ज्यादा इजाफा किया जाएगा। पार्लियामेंट की बालादस्ती आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। कमर्शियल अदालतों के क़याम का वादा मंशूर का हिस्सा। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। अदलिया में डिजिटल निज़ाम कायम करने का भी दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। हेल्थ, लेबर, एजुकेशन कार्ड लाएंगे। तमाम सरकारी दफातर को माहौल दोस्त बनाया जाएगा। आला तालीम के लिए 0.5% का इजाफा करेंगे। अवाम की खिदमत करने पर कई बार जेल जाना पड़ा, आज शिकायत लगाने के मूड में नहीं। माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने आया हूँ। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून का मंशूर पेश करने की तकरीब से खिताब। कहा, हमेशा असूलों पर सियासत की, हम वही कुछ करेंगे जो हमारे मंशूर में होगा। हमारे मंशूर में हुकूमत को हटाने के लिए लॉन्ग मार्च शामिल नहीं। अगर ऑपोजिशन में आए तो वो कुछ नहीं करेंगे जो मुखालफीन ने अपने दौरे हुकूमत में किया। इंतकाम नहीं, तरक्की की सियासत पर तवज्जो मरकूज रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम चलाने और इंतखाबी मंशूर की तशहीर के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी। उम्मीदवारों का तारुफ और कारकर्दगी के मुतालिक बताया जाएगा। मंशूर में तालीम, सेहत, अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, रोजगार के निकात शामिल। बानी पीटीआई ने मईशत को तबाह किया। पाक अफगान ताल्लुकात को साजिशों से कमज़ोर किया जा रहा है। सरबराह JUI फजलुर रहमान का कंदकोट में जलसे से खिताब। कहा, हमारे मुल्क में फितना ग्रोह को बाहर से लाकर मुसल्लत किया जाता है। मजीद बोले, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को अमरीका और यूरोप की हिमायत हासिल है। मरियम नवाज एबटाबाद, मियां शहबाज शरीफ, लियाकत बाग, रावलपिंडी में जलसों से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो पेशावर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी का मामला। वजारत कानून और इंसाफ ने जज मोहम्मद बशीर की रुखसत की दरख्वास्त मंजूर नहीं की। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने छुट्टी की दरख्वास्त वापस ले ली। जलाओ, घिराओ, तोड़ फोड़ के 12 मुकदमात। बानी चेयरमैन PTI की 12 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर वकला के दलाइल मुकम्मल। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 6 मुकदमात में वकला सफाई ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। प्रोसिक्यूटर के दलाइल के लिए समाअत 2 फरवरी तक मौखिर। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला पेश न हुए। अडियाला जेल में समाअत के लिए अदालत ने स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने गुज़श्ता रोज़ समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, स्टेट डिफेंस काउंसिल बानी PTI और शाह महमूद की नुमाइंदगी और गवाहन पर जिरह करेंगे। बानी PTI की मौजूद जज से बदतमीजी। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने भी स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर दे मारी। अदालत से दूसरी मरतबा भी बदतमीजी की। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन की शाह महमूद कुरैशी को वार्निंग। PCB का नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दे दिया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म के नामजद मोहसिन नकवी और मुस्तफ़ा रमदे शामिल। दीगर मेंबरान में आज़ाद कश्मीर से सज्जाद अली खोखर, डेरा मुराद जमाली से ज़फ़रुल्लाह, बहावलपुर से तारिक सरवर और लाड़काना से तनवीर अहमद भी शामिल।
यमन के हौसी बागियों का खलीज अदन में बरतानवी बहरी जहाज पर मिसाइल हमले का दावा। हमले के बाद बहरी जहाज में आग भड़क उठी। बरतानवी फौज की किंगडम मैरीटाइम ऑपरेशंस ने बरतानवी बहरी जहाज पर हमले की तस्दीक कर दी। फौजी तर्जुमान के मुताबिक बरतानवी ऑयल टैंकर मार्लिन रवांडा यमनी हौसियों के फायर किए गए मिसाइलों की जद में आ गया। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को अमरीकी अदालत ने हत्या इज्जत के मुकदमे में $83 मिलियन हर्जाना अदा करने का हुक्म सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सहाफ़ी जेन कैरोल को झूठा कहा और तौहीन की थी। जेन कैरोल ने साबिक अमरीकी सदर पर इल्ज़ाम आयद किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने 1990 में उन पर जिनसी हमला किया था। साबिक अमरीकी सदर ने ज्यूरी के फैसले को मज़हका खेज करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अदालती फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। में मौसम सरमा का 3 रोज़ा रंगारंग फेस्टिवल झील खिलती के मुकाम पर फेस्टिवल में सयाहों की बड़ी तादाद ने आइस हॉकी और स्केटिंग का लुत्फ उठाया। पाक फौज के ज़ेरे तमाम फेस्टिवल में खातीन और बच्चों ने भी भरपूर हिस्सा लिया और लुत्फ अंदोज हुए। गजा में आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए सलामती कौंसिल का इजलास तलब। इजलास अलजज़ायर की दरख्वास्त पर तलब किया गया। अलजज़ायर की वजारत खारजा का कहना है कि इजलास आलमी अदालत इंसाफ के फैसले और इन इक़दामात की हिमायत का आगाज़ होगा। आलमी अदालत इंसाफ ने जुमा को जनूबी अफ्रीका की इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी करते हुए जंगज़दा गजा के शहरियों के लिए हंगामी इक़दामात करने का कहा था। बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। महकमे मौसमियात ने बारिश की नवी सुना दी। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर में घटाएं बरसेंगी। पीडीएम में पंजाब ने इंतजामिया को बारिश और बर्फबारी से मुतल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक आज से 31 जनवरी तक पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। अल-नसीरत कैंप पर इसराइली हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत कम अज़ कम 11 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों में 183 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अब तक शहीद होने वालों की तादाद 26,083 हो गई। 64,487 जख्मी हुए। खान यूनिस में अल-अक्सा यूनिवर्सिटी, अल-नसर, अल-अमल और अल-खैर हस्पतालों के करीब इसराइली फोर्सेस की शदीद गोलाबारी। यमुना जैदी की पहली फिल्म नायाब रिलीज। सोशल मीडिया पर फिल्म के वीडियो क्लिप्स वायरल। कास्ट में जावेद शेख, अदनान सिद्दीकी और उम्मे हानी समेत दीगर शामिल हैं। फिल्म की कहानी खातीन क्रिकेटर के मसाइल के गिर्द घूमती।